वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम 2021 में मैथमेटिक्स साइंस ग्रुप के पेपर का जो फर्स्ट ग्रुप है उसको डिस्कस करेंगे। उसका सॉल्यूशन क्या है और बोर्ड में ये पेपर कैसे चेक होता है आपका। इसका पहला जो सवाल था वो एक डेफिनेशन थी, जिसके बारे में बोर्ड हमें हदायत ये देता है कि अवार्ड फुल मार्क्स फॉर करेक्ट डेफिनेशन। अगर डेफिनेशन मुकम्मल ठीक है तो इसे पूरे नंबर दे दें। डेफिनेशन हमेशा मुकम्मल ही ठीक होनी चाहिए। उसके बाद अगला सवाल था एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। इसको कहा गया था कि हल करें। अब अगर स्टूडेंट इसको ए बी सी की वैल्यूज़ निकालता है, फिर उसके बाद फार्मूला 2 दर्जी फार्मूला लिखता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, तो उसे एक नंबर दे दिया जाएगा। उसके बाद अगर वो स्टूडेंट इस फार्मूले में वैल्यूज़ को दर्ज करता है, दर्ज करने के बाद इसको हल करके इसका आंसर निकाल लेता है, तो इसे दूसरा नंबर दे दिया जाएगा। तो इस तरह इसकी डिवीजन है। उसके बाद जो तीसरा सवाल था वो था x प्लस 7 x माइनस 3 माइनस इक्वल टू माइनस 7। इसको आपने मियारी फॉर्म में लिखना था, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना था। तो अगर स्टूडेंट x प्लस 7 और x माइनस 3 को मल्टीप्लाई कर देता है तो उसे एक नंबर मिल जाएगा। उसके बाद वो इसको हल करके मियारी फॉर्म बना लेता है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 14 इक्वल टू 0, तो उसे एक नंबर और मिल जाएगा। इस तरह से दो नंबर मिल जाएंगे। चौथा सवाल था एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। इसकी आपने रूट्स की इकसाम बतानी है। नेचर ऑफ रूट्स क्या है, आपने ए बी सी की वैल्यू निकाली, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लिखा बी स्क्वायर माइनस 4ac, आपको एक नंबर मिल गया। अब आपने इसमें इसकी वैल्यूज़ ए बी सी की वैल्यूज़ को दर्ज किया, हल किया, तो आंसर आ गया -11। अब -11 लेस दैन 0 है, तो अब आपने इसकी रूट्स की इकसाम बतानी है। द रूट्स ऑफ इक्वेशन इज़ इमेजिनरी एंड अनइक्वल। अब आपको पूरे दो नंबर मिल जाएंगे। अगर आप सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लिख के आ जाते हैं, ए बी सी की वैल्यू निकाल के आ जाते हैं, तो यहाँ तक आपको एक नंबर मिलेगा। अगर मुकम्मल हल करके उसका आंसर निकाल के डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकाल के -11 और उसके बाद आप रूट्स की इकसाम भी बता देते हैं, तो फिर आपको पूरे दो नंबर मिल जाएंगे। इसी तरह फिर इससे अगला सवाल, पाँचवा जो सवाल था वो था 1 माइनस 3 ओमेगा माइनस 3 ओमेगा स्क्वायर होल पावर 5। इसको हल करके इसकी वैल्यू मालूम करनी थी। अब अगर स्टूडेंट इसको हल करने की कोशिश करता है, यहाँ से -3 को कॉमन लेता है, ठीक है जी, तो उसको एक नंबर मिल जाएगा। अगर स्टूडेंट 1 माइनस 3 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू भी यहाँ दर्ज कर देता है, ठीक है जी, उसको दूसरा नंबर भी दे दिया जाएगा। पूरा हल कर देता है, ठीक है जी, अगर इतना भी कर देगा तो उसको दूसरा नंबर मिल जाएगा। उसके बाद है छठा पार्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसमें आपने मसावात को, इक्वेशन को हल किए बगैर ये बताना था कि जो रूट्स का सम और प्रोडक्ट है वो क्या है। तो इसकी आपने वैल्यू निकाली, इसका सम निकाल लिया तो एक नंबर मिलेगा और प्रोडक्ट का एक नंबर मिलेगा। सवाल आपके सामने हल हुआ है। सातवां पार्ट, रेशोस, 1 आवर रेशो 27 मिनट 30 सेकंड। अगर आप दोनों को सेकंड्स में कन्वर्ट कर देते हैं तो आपको एक नंबर मिल जाएगा। 3600 सेकंड रेशो 1650 सेकंड। अगर आप यहाँ तक कर लेते हैं तो आपको एक नंबर मिल जाएगा। उसके बाद अगर आप इसको आगे हल करते हैं और हल करके सिंपल फॉर्म में ले आते हैं, शॉर्टेस्ट डिवाइड वगैरह करने के बाद सिंपल तरीन फॉर्म में लिख देते हैं, तो फिर आपको एक नंबर और मिल जाएगा। उसके बाद इसका जो पार्ट है आठवां,
वो भी तीसरे चैप्टर का था। y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x दिया हुआ है और यहाँ से आप इसके x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन ख़त्म करके k लिखेंगे। k लिखने के बाद जो y और x की कीमतें दी हैं उनको दर्ज करके k की कीमत निकाल लेते हैं तो फिर आपको एक नंबर मिल जाएगी। उसके बाद आप इस मसावात को नंबर 1 में k की कीमत दर्ज करने के बाद फिर y की कीमत दर्ज करने के बाद अगर x की कीमत निकाल लेते हैं तो आपको एक नंबर जो है वो और मिल जाएगा। उसके बाद नावा पार्ट था थर्ड प्रोपोर्शन निकालने वाला। इसमें अगर आप इसको लिख लेते हैं 6:12 प्रोपोर्शन 12:x तो आपको एक नंबर मिल जाएगा एक लाइन का। उसके बाद आप इसको हल करते हैं, हल करके x की कीमत 24 निकाल लेते हैं तो फिर भी आपको एक नंबर और मिल जाएगा। इस तरह से ये दूसरा सवाल मुकम्मल हो जाएगा। फिर इसका तीसरा सवाल, तीसरे सवाल में पहला सवाल था x-11 ओवर x-4x+3। अगर आप इसको a ओवर x-4 प्लस b ओवर x+3 लिख देते हैं तो आपको एक नंबर मिल जाएगा। उसके बाद इसको आप हल करते हैं, a और b की वैल्यू निकाल लेते हैं तो फिर आपको दूसरा नंबर मिल जाएगा। उसके बाद डेफिनेशन है, आप उसको मुकम्मल सही लिखेंगे तो एक नंबर मिल जाएगा। डेफिनेशन मुकम्मल ठीक होनी चाहिए, उसका थोड़े बहुत भी लफ्ज़ बदलने से बाज़ का डेफिनेशन पूरी गलत हो जाती है। उसके बाद तीसरा सवाल था a=n b=w और आपने a-b वैल्यू निकालनी थी। अगर आप इसको a-b की वैल्यू इक्वल टू खाली सेट निकाल लेते हैं तो आपको पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे। आप ये कीमतें लिखते हैं या नहीं लिखते हैं या सिर्फ सिंपल n-w लिख के भी आप खाली सेट लिख देते हैं इक्वल, तब भी आपको पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद है जी छठा पार्ट, इसमें y और t की कीमतें दी हुई थी आपको। y=z पॉजिटिव और t=o पॉजिटिव, तो आप c और o की कीमतें दर्ज करते हैं और उसके बाद इनका यूनियन निकाल लेते हैं तो आपको 2 नंबर जो हैं वो मिल जाएंगे। इसका पांचवा पार्ट डेफिनेशन है, वो आपने मुकम्मल ठीक लिखी तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद है जी छठा पार्ट 3-2a b-1 = a-7 2b+5। तो आपने इन दोनों को इक्वल रख लिया, यानी कि पहला नंबर पहले नंबर के इक्वल 3-2a = a-7 और b-1 = 2b+5। अगर आप ये लिख लेते हैं तो आपको एक नंबर मिल जाएगा। उसके बाद अगर आप a और इसको हल करने के बाद a और b की वैल्यूज़ निकाल लेते हैं तो फिर आपको इसका दूसरा नंबर भी मिल जाएगा। उसके बाद इस सातवां पार्ट है डेफिनेशन, आठवां भी डेफिनेशन, नौवां भी डेफिनेशन। हर डेफिनेशन जब मुकम्मल ठीक होगी तो उसके 2 नंबर मिल जाएंगे, अगर डेफिनेशन गलत होगी तो उसका एक नंबर भी नहीं मिलेगा। सवाल नंबर 4, इसका भी पहला पार्ट डेफिनेशन है। अगर पूरी डेफिनेशन ठीक है तो उसको एक नंबर देंगे और साथ एग्जाम्पल भी दी हुई है, चूँकि इसमें एग्जाम्पल भी पूछी गई है तो फिर इसको 2 नंबर मिलेंगे। अगर आपने सिर्फ डेफिनेशन लिखी है तो एक नंबर मिलेगा, एग्जाम्पल दी है तो एक नंबर मिलेगा। तो दोनों लिखी हैं, डेफिनेशन भी और एग्जाम्पल भी, तब आपको 2 नंबर मिलेंगे। उसके बाद दूसरा पार्ट था x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y²। सिंपली उसी तरह आपने अगर k की कीमत, जिस तरह पहले सवाल हुआ है, अगर आपने k की कीमत निकाल ली तो एक नंबर आपको मिल जाएगा। उसके बाद आप इसको दोबारा कीमतें दर्ज करके y की कीमत निकाल लेंगे तो आपको दूसरा नंबर भी मिल जाएगा। उसके बाद तीसरा पार्ट था जिसमें आपने एंगल को ड्रा करना था। अगर आपने एक्सिस बना लिए तो आपको एक नंबर दिया जाएगा और अगर आपने एंगल भी ठीक बना दिया तो फिर आपको दूसरा नंबर मिल जाएगा। उसके बाद जो चौथे पार्ट में है 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। आपने 60 × π/180 रेडियन लिख दिया तो एक नंबर मिल जाएगा। इनको काट के आपने दुरुस्त जवाब भी निकाल लिया π/3 तो फिर आपको दूसरा नंबर भी मिल जाएगा। पांचवें पार्ट में डेफिनेशन है। अगर आपने पूरी डेफिनेशन बिल्कुल ठीक लिख दी
तो फिर आपको पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद जी छठे पार्ट में है एल और आर की कीमतें दी हुई हैं, थीटा आपने मालूम करना है। अगर आपने फार्मूला लिख दिया थीटा इज़ इक्वल टू एल ओवर आर, तो फिर आपको 1 नंबर मिल जाएगा। थीटा में इसमें कीमतें दर्ज कर दी, एल की कीमत 50 और आर की कीमत 25 दर्ज करके इनको कैंसिल आउट करके हल करके 2 निकाल दिया, तो फिर आपको इसका एक और नंबर मिल जाएगा। इस तरह आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। 7वें पार्ट में एल की कीमत दी हुई है 56 और थीटा की कीमत दी हुई है 45 डिग्री। अब ये 45 डिग्री को अगर आप रेडियन में कन्वर्ट करेंगे और फिर आप फार्मूला लिखेंगे तो फिर आपको 1 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद आप इसमें कीमतें दर्ज करेंगे और आर की कीमत दुरुस्त निकाल लेंगे तो फिर आपको दूसरा नंबर भी मिल जाएगा। उसके बाद आपने ट्रायंगल बनानी थी। अगर ट्रायंगल आपने ठीक बना दी तो फिर आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। इसी तरह इसका आखिरी पार्ट था कि एक कोस बनाएं और उसको बना के 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करें। तो अगर आपने कोस बना दी तो 1 नंबर मिल जाएगा, और इसको अगर आपने दुरुस्त डिवाइड भी कर दिया 2 बराबर हिस्सों में, जिस तरह आपने तकसीम किया हुआ है आपके सामने नज़र आ रहा है, तो फिर आपको दूसरा नंबर भी मिल जाएगा। जी अब हम बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की। क्वेश्चन नंबर 5 पहला लॉन्ग क्वेश्चन जो है पहले चैप्टर में से आता है, आपको पता है। तो पहला सवाल था 7x² + 2x - 1 इज़ इक्वल टू 0। इसमें से -1 को आप दूसरी साइड पे लेके गए और फिर x² के साथ जो नंबर आ रहा है 7, इसके साथ सबको डिवाइड कर दिया तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। फिर उसके बाद x² + 2x/7 इज़ इक्वल टू 1/7 हो गया। अब आपने इसको 1/7 का स्केयर जो है वो आपने दोनों तरफ ऐड कर दिया, ठीक है जी। दोनों तरफ ऐड करने के बाद इसको मुकम्मल होल स्केयर बना लिया, x + 1/7 होल स्केयर, और दूसरी साइड पे आ गया 8/49। अब आपको 1 नंबर और मिल जाएगा। उसके बाद आपने इसका स्केयर रूट लिया, स्केयर रूट लेने के बाद x + 1/7 रहेगा, स्केयर और स्केयर रूट कट गया, और दूसरी साइड पे +-2 × स्केयर रूट 2/7 आ गया, तो अब आपको 1 नंबर और मिल जाएगा। उसके बाद आपने इसको हल किया, x की कीमत निकाल दी, तो आपको चौथा नंबर जो है वो भी मिल जाएगा। उसके बाद इसका जो दूसरा पार्ट है जो हमेशा चैप्टर नंबर 2 से होता है वो है जी 3x + 2 x² - 5 × x + 1 × x + 2x + 3 = 0। यहाँ आपने a, b और c की कीमतें निकालनी है। a, b, c की कीमतें निकाल ली तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। फिर आपने नीचे इसका लिख दिया कि एज द रूट्स आर इक्वल एंड b² - 4ac इज़ इक्वल टू 0, जो एक कंडीशन आपको सवाल में बताई गई है, तो फिर आपको 1 नंबर और मिल जाएगा। उसके बाद आपने इसको हल किया, इसमें कीमतें दर्ज कर दी, तो आपको 1 नंबर मिलेगा। कीमतें दर्ज करने के बाद आप मुकम्मल इसको हल करके x की कीमत अगर निकाल लेते हैं तो आपको चौथा नंबर मिलेगा। ठीक हो गया जी। पहला क्या है जी, a, b, c की कीमतें निकालनी है। दूसरा फार्मूला लिखना है, ठीक है, b² - 4ac = 0 कंडीशन लिखनी है। उसके बाद इसमें कीमतें दर्ज करेंगे तो तीसरा नंबर आपको मिल जाएगा। इसको आगे हल करके x की कीमत निकाल लेंगे तो चौथा नंबर आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं छठे सवाल की। सवाल नंबर 6 का पार्ट ए जो था ये तीसरे चैप्टर से था। इसमें था जी m इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू n³। अब m इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब को ख़त्म करके इक्वल का साइन लगा के k आप लगाएंगे, m = k/n³ आ जाएगा। तो इसमें कीमतें दर्ज करेंगे, m = k/n³ अगर आप लिख लेते हैं, यानी कि इक्वल का साइन लगा के साथ k लिख देते हैं, तो आपको 1 नंबर जो है वो मिल जाएगा। उसके बाद अगर आप इसको आगे हल करते हैं और k की कीमत निकाल लेते हैं तो आपको दूसरा नंबर मिल जाएगा। अब आपने m निकालना है, तो m निकालेंगे, k/n³ में आप कीमतें दर्ज करेंगे, तो m की जब सही वैल्यू आ जाएगी 16/27 तो आपको तीसरा नंबर मिल जाएगा। फिर सवाल में उसने n भी पूछा हुआ है,
फिर आप दोबारा यहाँ से m ओवर k ओवर m इज़ इक्वल टू k ओवर n क्यूब से शुरू करेंगे और m और k की कीमतें दर्ज करेंगे। n की जब वैल्यू आप निकाल लेंगे 8/27, तो फिर आपको इसका चौथा नंबर जो है वो भी मिल n की दुरुस्त कीमत है जी 2/3। अगर आप इसको निकाल लेंगे, इसका क्यूब रूट वगैरह लेने के बाद, तो फिर आपको चौथा नंबर मिल जाएगा। जितना आप हल करेंगे उतने आपको नंबर मिल जाएंगे जी। सवाल नंबर 6 का जो पार्ट बी है, इसमें अब आप चौथे चैप्टर से सवाल है 3x - 11 ओवर x + 3x² + 1। अब आप इसको अगर हल करना शुरू करते हैं, a ओवर x + 3 लिखते हैं प्लस bx + c ओवर x² + 1, ये आप लिख लेते हैं तो आपको एक नंबर मिल जाएगा, यानी कि पहले स्टेप का एक नंबर है। उसके बाद आप इसको इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन बनाने के बाद आप x + 3 को इक्वल टू 0 रख के x की कीमत निकाल के उसको दर्ज करते हैं, ठीक है जी, तो आपको दूसरा नंबर मिल जाएगा। उसके बाद आप इसको हल करेंगे, a की कीमत आप निकालेंगे, फिर आप इक्वेशन को दोबारा हल करना शुरू करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद कंपेयर करेंगे, कंपेयर करके आप b c की कीमतें निकालेंगे। जब आप b की कीमत निकालेंगे तो आपको तीसरा नंबर मिलेगा, और जब आप c की कीमत निकालेंगे तो आपको चौथा नंबर मिलेगा। तो सिंपली यूँ हो गया कि इक्वेशन पहला स्टेप जो है a b c लिखने का, a ओवर x + 3 प्लस bx + c ओवर x² + 1 इस फॉर्म में लिखने का एक नंबर है, a b c निकालने का एक एक नंबर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, चैप्टर नंबर 5 से होता है। u की कीमत दी हुई है, x की कीमत दी हुई है, y की कीमत दी हुई है। आपने प्रूफ करना था y - x जो है वो इक्वल है y इंटरसेक्शन x³ तो अब आप इसकी लेफ़्ट हैंड साइड लें, y - x निकालें। तो अगर आपने y - x निकाल लिया, ठीक है जी, तो आपको 2 नंबर मिल जाए। उसके बाद आप राइट हैंड साइड पे आएंगे, इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे। कॉम्प्लीमेंट निकालने के बाद फिर आप इसका इंटरसेक्शन लेंगे, y इंटरसेक्शन x³, तो फिर आपको इसके भी 2 नंबर मिल जाए, यानी कि दोनों साइडों के 2-2 नंबर हैं। लेफ़्ट हैंड साइड के भी 2 नंबर हैं, राइट हैंड साइड के भी 2 नंबर हैं। दोनों साइडें इक्वल आ जाएंगी, आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद है जी 7वें सवाल का पार्ट बी, छठे चैप्टर से सवाल आता है 6.3 से। तो असातिज़ा की तनख्वाहों वाला सवाल है। इसमें कीमतें दी हुई हैं, आपने x लिखा है, कीमतों की तरतीब से लिखा, फिर उनका x² निकाला, सिग्मा x निकाला और सिग्मा x² निकाल लिया, यानी कि इनको भी जमा कर लिया, x को भी जमा कर लिया और सिग्मा x² वाली सारी रकमें जो है इनको जमा कर लिया, तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। फिर अगर आपने फार्मूला लिख लिया s का, यारी निराफ का, तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। इसको आगे मज़ीद हल करके जो s की कीमत है वो अगर आप सही दुरुस्त निकाल लेंगे 1417.88, तो आपको चौथा नंबर जो है वो मिल जाएगा। इस तरह इसके नंबर की डिवीज़न है, यानी कि इस टेबल के 2 नंबर होंगे, फार्मूले का 1 नंबर होगा, आगे जो सारी सिंप्लीफिकेशन है 1 नंबर इसका होगा। उसके बाद जी चैप्टर नंबर 8 का पार्ट ए, सीकेंट थीटा + 1 ओवर सीकेंट थीटा -1 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू सीकेंट थीटा + 1 ओवर tan थीटा। इसकी आप लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड लेके आप इसको रैशनलाइजेशन कर लेते हैं तो आपको 1 नंबर मिलेगा। उसके बाद सीकेंट थीटा + 1 होल स्क्वायर ओवर सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 लिख लेते हैं तो 1 नंबर आपको और मिल जाएगा। फिर सीकेंट थीटा + 1 ओवर tan थीटा निकाल लेते हैं आप, तो फिर आपको 2 नंबर और मिल जाएंगे, ठीक है जी। पहला नंबर सीकेंट थीटा + 1 ओवर सीकेंट थीटा + 1 से मल्टीप्लाई करने का, रैशनलाइजेशन करने का। दूसरा ऊपर वाले का स्क्वायर और नीचे वाले का अलग अलग का स्क्वायर बनाने का। उसके बाद डायरेक्ट दुरुस्त जवाब निकाल लेने का। इसके दरम्यान बाकी जो हल है वो आप स्क्वायर और स्क्वायर रूट को कैंसिल करेंगे, इसकी जगह पे कीमतों का दर्ज करेंगे, तो फिर आपको इसके 2 नंबर मिल जाएंगे, ठीक हो गया जी। इस तरह आपको 4 नंबर पूरे मिल जाएंगे। उसके बाद जी सवाल नंबर 8 का पार्ट बी, मुसल्लस बनानी थी, मुआसरा दायरा भी उसका बनाना था।
अगर आपने सिर्फ मुसल्लस बना दी तो आपको 2 नंबर मिलेंगे, और अगर आपने उसका मुआसरा दायरा भी दुरुस्त बना लिया तो फिर आपको 2 नंबर और मिल जाएंगे। इस तरह आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। आखिरी सवाल क्वेश्चन नंबर 9 होता है जी, मसला सिंपल सी बात है, उसमें लिखा होता है जी शक्ल का 1 नंबर है, मालूम का 1 नंबर, मतलूब का 1 नंबर, सबूत का भी 1 नंबर। आपने शक्ल सिर्फ बनाई तो आपको 1 नंबर मिलेगा, शक्ल भी बना ली, मालूम भी लिख दिया तो 2 नंबर मिल जाएंगे, शक्ल बनाई, मालूम लिखा, मतलूब भी लिखा तो 3 नंबर मिलेंगे, शक्ल बना दी, मालूम लिख लिया, मतलूब लिख लिया और अमल लिख लिया, सबूत नहीं अमल, तो फिर आपको 1 नंबर मिलेगा। शक्ल, मालूम, मतलूब और अमल, सबूत नहीं, सबूत नीचे है जी। उसके बयानात के 3 नंबर है और दलाइल के 1 नंबर है। आपने थ्योरम याद किया हुआ है तो वहाँ पे लिखा हुआ है बयानात भी दलाइल भी। जो बयानात वाली साइड है उसके 3 नंबर होते हैं, दलाइल वाली साइड के 1 नंबर। नीचे छोटा सा नोट भी दिया हुआ है कि मसला में शक्ल ना बनाई गई हो या जो बयानात दलाइल शक्ल के मुताबिक ना हो, बयानात दलाइल शक्ल के मुताबिक ना हो तो 0 नंबर दें। सवाल मुतबादल तरीके से भी अगर आप हल करते हैं जो इस की में दिए गए हैं, जो बोर्ड की की में दिए गए हैं, तो फिर भी आपको पूरे नंबर दिए जाएंगे। ठीक हो गया जी। उम्मीद है आपको सारी चीज़ की समझ आ गई। एक तो आपको सोल्यूशन भी मिल गया आपके पेपर्स का, और 2021 के ये पेपर है, इसके अलावा आपके पास की भी आ गई और आपको ये भी पता चल गया कि बोर्ड का पेपर कैसे चेक होता है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़।